देखिए, स्टैंड का बात खुल के बोलने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट में तो हम लोग के पास क्या है, इस चीज के लिए एक भी असम का नुकसान होने नहीं दूंगा हम लोग, और नुकसान होगा भी नहीं। इससे का मतलब क्या है, उन लोग जिसे समझता रहा है, पब्लिक को जैसा उन लोग बोल रहा है कि अगर सीए होगा 1.5 करोड़ बंगाली आ जाएगा, इधर में बांग्लादेशी आ जाएगा। उन लोग तो ऐसा भी बोला था कि अगर जिस दिन सीए पारित हो जाएगा, वो पारित होने का नेक्स्ट डे 1.5 करोड़ बांग्लादेशी लोग आ जाएगा। 84 लाख बांग्लादेशी बॉर्डर में रुका हुआ है, 50,000 ट्रक है। ऐसा करके सोशल मीडिया में ऐसा ये माहौल बनाया था। उस टाइम लोगों ने आतंकित हुआ था, लेकिन सीए पारित होने का बाद लोगों ने जब समझा है तो उनका बाद तो लोगों ने अभी बोला कहाँ है बांग्लादेशी आया है। क्योंकि जो सीए का जब आंदोलन चल रहा था उस टाइम मेरा पंचायत इलेक्शन हुआ था। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी ने हमको पूछा है कि अभी इलेक्शन करना अच्छा नहीं होगा। हम बोले आप अखबारों में जो पढ़ रहा है सुन रहे हैं वो ऐसा नहीं है। हम लोग जो बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग बूथ का बात बोलता है, क्योंकि मेरा 28,000 बूथ है। मेरा अभी 4,47,000 मेरा पेज इंचार्ज है। तो अमित शाह जी उस टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष था। हम बोला है जी आप इलेक्शन करिए, सीए के लिए कुछ नहीं होगा। नतीजा क्या आया, नंबर 1 में पोजीशन आया। तो ग्राम का लोगों ने नंबर 1 में हम लोग को लाया। आउट ऑफ 22,000 12,000 सीट मिला है, जो ग्राम का पंचायत का जो मेंबर का मिला है। सेकेंड टाइम फिर स्टार्ट हुआ है सीए का आंदोलन। पहले 7 था एमपी, लेकिन हमारा तो क्या नतीजा क्या है, 10 एमपी आ गया। 10 नहीं है, 9 आया है, लेकिन नौगांव भी आया है, क्योंकि नौगांव में 2 लाख वोट ज़्यादा मिला है। 2014 से 19 तक हम लोग 2 लाख वोट ज़्यादा मिला है। तो इसलिए मेरा हिसाब से मेरा गिनती से 10 होता है। तो सेकेंड टाइम फेस क्या हम लोग फेस क्या है, पब्लिक के पास गया है, सारा आदमी को बोला है जी ऐसे से बात है। अभी भी स्टार्ट किया है। हम बोला अच्छा हुआ है, क्योंकि असम का पब्लिक जो है वो पहले वेब का आधार पर उन लोग वोट देता था, लेकिन अभी जो है अंडर जस्टिफिकेशन विवेक को पुश करके अभी वोट देता है। इसलिए इस दिन भी सीए का आंदोलन होने से भी हम लोग भरपूर निश्चित रूप से सरकार बनाएगा। और सीए के बाद जो बोल रहे राहुल गांधी का कुछ तो मालूम ही नहीं है उन लोग को। राहुल गांधी का तो बात जो है, मेरा बूथ प्रेसिडेंट से बहुत जानकारी है उनसे, क्योंकि वो अभी ऐसा बात बोल रहा है। अभी देखिए सीए में जो लिखा है, जो हु केम हियर बिफोर द 31 दिसंबर इन द 2014, 2014 का आगे तो कुछ आदमी नहीं है। क्योंकि मेरा जो घर है, मैं बांग्लादेशी जनबहुल एरिया में रहता है, बांग्लादेशी की बंगाली, उसमें तो हम छोटा काल से देखा है, एक भी आदमी नहीं है। बरपेटा जो है, बरपेटा रोड में जो है, तो अभी लोगों ने नया करके आने का कोई सवाल ही नहीं है। पहले बार हम लोग सर्बानंद सरकार, सोनोवाल जी का सरकार और मोदी जी की सरकार ने जो रिवरन एरिया में हम लोग बॉर्डर फेंसिंग सील किया है। सीए से पीछे नहीं हटेंगे, हटेंगे सवाल ही नहीं है, कि ये पारित क्या है ना, अभी रूल फ्रेम करने का बाकी है। ये तो सवाल ही नहीं है, आइडियोलॉजिकल स्टैंड है, भाजपा की आइडियोलॉजिकल स्टैंड है। क्योंकि सीए के लिए कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। उन लोग बोला है जितना जमी है ले लेगा। हम लोग का जितना आसामीस लोगों है, ट्राइबल लोगों है, उन लोग बोल रहा है कि दादा उन लोग तो बोला था 1.5 करोड़ आएगा, जमी ले लेगा। हमारे गांव में तो एक भी नहीं आएगा। हम बोला है जिन एक भी आने से तुम निकल देने का दायित्व, जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। भाजपा का कार्यकर्ता का दायित्व है जो एक भी अगर बांग्लादेशी आएगा उनको इधर से धक्का करके निकल देना काम हमारा कार्यकर्ता का होगा। 50 लाख कार्यकर्ता है, 42 लाख से ऑनलाइन में है, 5 लाख से ऑफलाइन में है। राहुल वही कह रहे हैं कि आप लोग ये नहीं कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट करेंगे, डर गए हैं आप लोग। इम्प्लीमेंट करेगा, क्यों नहीं करेगा। जो रोल फ्रेम करना है, जो पार्लियामेंट का बात है, स्टैंडिंग कमेटी बात है, उनका इसमें जानकारी नहीं है। वहाँ से जब हो जाएगा तो आप लोग सीए के लिए हम लोग का बूथ का जो अध्यक्षगण है बहुत अच्छा करके राहुल जी जितना जानता है ना, उनसे मेरा बूथ का जो अध्यक्ष है बहुत जानकारी है उनको।